कंटेंट 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 कैसे जनरेट करें, सबकी यही प्रॉब्लम है। कंपनी ने किसी को हायर किया है, कंटेंट कैसे जनरेट करे, फ्रीलांसर्स कंटेंट कैसे जनरेट करे, बिजनेस ओनर कंटेंट कैसे जनरेट करे। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर ये कंटेंट कैसे जनरेट करें। आज हम इसी सवाल पर जवाब के लिए सौरभ सर के पास आए। सौरभ सर, कंटेंट इज द किंग, आप बताइए कैसे हैंडल करें इस प्रॉब्लम को। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग पे अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, भले ही आप लीड जेन, कन्वर्जन, सेल, अवेयरनेस, जो भी कुछ करना चाहते हैं, कंटेंट मेन गेम है। बिल्कुल सही। तो कंटेंट कुछ ऐसा ही है, अगर सीधे साधारण उदाहरण से मैं आपको बताऊं, जैसे आप योगा करते हैं तो सांस खींचते हैं, बिल्कुल सही, ठीक वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट है। बिल्कुल सही। कहने का मतलब है, अगर आपके पास कंटेंट प्लान नहीं है, कंटेंट कैलेंडर नहीं है, कंटेंट फ्रेमवर्क नहीं है, तो आपका डिजिटल विंग पे जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ा समस्या भी है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज डिजिटल में कोई है, वो है कंटेंट जनरेट करना। बिल्कुल सही। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कंटेंट के साथ कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही। और एक सवाल आप सबको पूछना होगा, मान लीजिए कि अगर आप आने वाले 30 दिन में डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं, तो सवाल है कि कौन कौन से कंटेंट का प्रयोग करने वाले हैं। सर, कितने टाइप के कंटेंट होते हैं, वहां से शुरू कर सकते हैं। देखिए, कंटेंट के प्रकार बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, किस किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, इस पे जरूर बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बायर्स के बारे में जानकारी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप अपने कस्टमर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो कंटेंट क्रिएट करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बायर्स पर्सोना आपको जानना पड़ेगा, या कस्टमर अवतार। कस्टमर अवतार कुछ ऐसे ही हो गया कि मैं आपसे पूछूं, आंख बंद करके बताइए किस तरीके का आपको ऑडियंस दिख रहा है, तो क्या आपको ऑडियंस दिख रहा है क्या। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है कि कंटेंट के बारे में बात करना शुरू करें। इंपॉर्टेंट है कि बायर्स पर्सोना। और बायर्स पर्सोना का मतलब ये होगा कि आपका कस्टमर का उम्र, लोकेशन, इंटरेस्ट, वो कौन सी मूवीज देखना पसंद करता है, कौन से एप्लीकेशंस का प्रयोग करता है, वो कौन कौन सी वेबसाइट्स में जाता है, वो उसके टॉप चैलेंजेस क्या हैं, उसके टॉप सॉल्यूशंस क्या हैं। ये तमाम चीजें जब आपको समझ में आती है तो कंटेंट बनाना आपके लिए आसान हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बैकग्राउंड तो चाहिए ना, कौन कंज्यूम करने वाला है कंटेंट। बिल्कुल। किसी को भी कोई भी खाना नहीं पसंद आता, राइट सर, हर के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है, राइट। बिल्कुल। तो कैसे जाने, बायर्स पर्सोना शायद एक तरीका है कि कैसे जाने क्या टेस्ट है हमारे कस्टमर्स का, और क्या तरीका है। और देखिए, बायर्स पर्सोना जानने के लिए काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप काफी सारे टूल्स मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल आप बायर्स पर्सोना के लिए कर सकते हैं। स्पार्क तो एक कमाल का टूल आ रहा है, जो आपको बता सकता है कि आपके ऑडियंसेस कौन कौन से पॉडकास्ट सुनते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स में आते हैं, कौन कौन सी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। तो एक स्पार्क तो हो गया, लेकिन बायर्स पर्सोना बनाने के लिए आप मैनुअल रिसर्च भी काफी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिजनेस में, तो आप अपने सेल्समैन से बात कर लीजिए। आप बिजनेस ओनर है, आप खुद जानते हैं कि कस्टमर कैसा दिखता है। ना मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ कस्टमर्स के बारे में जानने की, तो मेरा मकसद सिर्फ एज डेमोग्राफिक नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको सारे पैरामीटर्स जानने पड़ेंगे। उसकी उम्र से लेके कौन सी डिवाइस का प्रयोग करता है, कौन से एप्लीकेशंस का प्रयोग करता है, वो कौन सी मूवीज देखने को पसंद करता है, वो कौन से हीरो और इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता है, वो कौन से ब्लॉग पढ़ता है, वो कौन से टीवी शोज देखता है। सो अगर आपके पास ध्यान है तो आप कमाल का कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, कंटेंट। क्योंकि देखिए, हर कंटेंट बना के भी रिजल्ट्स नहीं आते। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि आप देखिए, स्टूडेंट है, उसके अपने प्रॉब्लम है, उसको भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। बिजनेस ओनर है, उसको भी अपनी प्रॉब्लम्स है, बट दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए, बिजनेस ओनर को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो बिजनेस ग्रो करना चाहता है। सो पहला चीज आप सबको जानना होगा कि आपको सबसे अच्छा बायर्स पर्सनालिटी, बायर्स पर्सोना, कस्टमर अवतार के बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए। काफी सारे टेम्पलेट्स मौजूद है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, आप जो भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो सब कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा वीडियो भी एक कंटेंट है, जो कि हम खास यूट्यूब और बिजनेस ओनर्स, डिजिटल मार्केटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल आप ब्लॉग लिख रहे हैं, वो भी कंटेंट है। आप रील डाल रहे हैं, वो भी एक कंटेंट है। आप एक कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं, वो भी एक कंटेंट है। आप एक इमेज डाल रहे हैं, वो भी कंटेंट है। तो कंटेंट के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, और ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप बायर्स जर्नी को कितना समझ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा जो आपका बायर है, बायर 3 स्टेजेस से होकर आपके पास आता है। सो अगर आप थोड़ी एक्टिविटी करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि आपका कस्टमर आपको ढूंढने से लेके आपके पास आने तक एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स लेता है। बिल्कुल। सो अगर आप ये जानेंगे तो कंटेंट बहुत अच्छा आप क्रिएट कर पाएंगे। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए 3 फेजेस के कंटेंट हो सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं कंटेंट को 3 बड़े चीजों में डिवाइड किया जा सकता है। एक टाइप का कंटेंट वो होता है, देखिए, जो लोगों को या फिर आपके कस्टमर्स को, क्लाइंट को उनके प्रॉब्लम से अवगत कराता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम बात करते हैं उनके चैलेंजेस की। बिल्कुल, चैलेंजेस की।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिजनेस ओनर से बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम कुछ ऐसे वीडियोस बनाए जहाँ पर हम बता पाए उनके रियल चैलेंजेस क्या हैं। तो कुछ कंटेंट है, कंटेंट के फॉर्मेट अलग हो सकते हैं, ये गिफ हो सकता है, ये एक वीडियो हो सकता है, मीम हो सकता ये है, मीम हो सकता है, इसके अलग अलग फॉर्मेट, बिल्कुल फॉर्मेट अलग हो सकता है, ब्लॉग भी हो सकता है, ब्लॉग भी हो सकता है। सो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कुछ कंटेंट जो होता है, क्योंकि जो भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर अपनी वेबसाइट पे या फिर किसी थर्ड पार्टी, कंटेंट का मकसद अलग अलग है। सो कुछ कंटेंट क्रिएट करता है ब्रांड अवेयरनेस, जिसको बोलते हो टॉप ऑफ फनल कंटेंट, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को पिच नहीं कर रहे हैं, बट आप बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स है, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन लेवल पे जब आप हिट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब ये कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं देखिए जिसमें कस्टमर आपको पहली बार जानना और पहचानना शुरू करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट अगर ये होगा कि अगर आप अपने कस्टमर्स तक इनिशियल स्टेज पे पहुंच जाए तो बहुत कमाल का काम कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं कंटेंट जो लोगों को ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करता है। कुछ कंटेंट होता है जो बहुत एंगेजमेंट काम करता है, जो लोगों को मदद करता है लोगों से एंगेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया, वो अच्छा एंगेजमेंट है। सो कुछ कंटेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंस्टाग्राम में अपने कैरोसेल पोस्ट डाले, टूल्स के बारे में बात की, तो वो अच्छा एंगेजमेंट जनरेट कर लेता है क्योंकि लोग उसको सेव करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो आपको जानना पड़ेगा जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सारे के प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट लगभग सेम है, लेकिन इसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्योंकि इंस्टाग्राम में लोगों का मकसद बिल्कुल अलग है, इंस्टाग्राम बिल्कुल यंग क्राउड है, लिंक्डइन में बहुत B2B और प्रोफेशनल्स है, ट्विटर एक अलग कैटेगरी का आ रहा है जो कि मुझे बहुत पावरफुल लगता है। सो ट्विटर आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, तो ये सारे अलग अलग हैं। सो कंटेंट के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। और फाइनल चीज़ देखिए, कंटेंट हम ये भी क्रिएट करते हैं जब कस्टमर बाइंग डिसीजन में होता है, जब वो डिसीजन बनाने वाला होता है तो भी हम लेते हैं। आप थोड़ा एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए जब आप पहली बार गाड़ी आपको जब खरीदना होता है तो आप शोरूम में विजिट करते हैं, शोरूम में विजिट करके जब आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि आप कहीं ना कहीं इच्छा रखते हैं वो गाड़ी खरीदने के लिए। सो आपको समझना पड़ेगा जो मार्केटिंग गोल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में, मार्केटिंग गोल्स दे आर नॉट सेम एज सेल्स गोल्स। मार्केटिंग गोल्स मदद करते हैं सेल्स को अचीव करने में। फॉर एग्जांपल जितने ज्यादा टेस्ट ड्राइव होंगे उतनी ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है। सो आपको समझना पड़ेगा वो कौन से कंटेंट हैं जो कस्टमर्स को अवेयरनेस पैदा कर सकें, वो कौन से कंटेंट हैं जो लोगों को एंगेज कर सकते हैं, और वो कौन से कंटेंट है जो लोगों को आप कन्वर्ट कर सकें, वो कौन से कंटेंट हैं जो आपके कस्टमर्स ट्रस्ट ला सके। फॉर एग्जांपल टेस्टिमोनियल्स अच्छा काम करता है ट्रस्ट पैदा करने के लिए, कंपैरिजन शीट हो गए, दिस वर्सेस दिस, तो ये भी एक अच्छा है। तो कंटेंट के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको कहीं ना कहीं टूल्स का सहारा लेना पड़ सकता है। सो कंटेंट क्रिएट करने के लिए देखिए ग्राफिक डिजाइनर का जरूरत पड़ता है, एडिटर का जरूरत पड़ता है। अगर आपको वीडियो कंटेंट बनाना है तो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए तो आपको इमेजेस वगैरह बना सकते हैं, वीडियो एडिटर मोशन ग्राफिक्स बना सकते हैं आपको। और अगर आपको ब्लॉग जैसा कंटेंट करना है तो आपको कंटेंट राइटर चाहिए। नो, इन तीनों चीज का समाधान जो है वो समाधान ये कि आपको सॉफ्टवेयर में आने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप कैनवा को जानते हो, कैनवा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्रेलो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे आप इमेजेस बना सकते हैं। तो पहले तो मुझे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप पहले ये देख ले कि कॉम्पिटिटिव रिसर्च जरूरी पकड़ लें। आप ये देख ले कि आपका कॉम्पिटिटर जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फॉलिंग इन लव विद योर कॉम्पिटिटर्स। बिल्कुल सही। और मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, बिजनेस ओनर्स आते हैं और वो बोलते हैं सौरभ मेरे जो कॉम्पिटिटर बहुत एग्रेसिव है, बहुत ऐड चला रहा है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि फिर आप घबरा क्यों है, आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल सही। बिजनेस में पॉजिटिविटी है, बिजनेस में पॉजिटिविटी है, बिजनेस में ग्रोथ है, तो ही कॉम्पिटिटर्स है। बिल्कुल सही। देखिए वो बिजनेस जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है तो ग्रोथ का आकलन करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही। सो आपको तो खुश होना चाहिए, और मैं उनको बोलता हूँ देखिए आप नाराज में तो आप खुश होइए। दूसरा खुश होने का रीजन ये है अगर उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपको भी तय रिजल्ट्स मिलना। जैसे हमेशा हम बोलते हैं कि सक्सेस को आप ट्रैक कर सकते हैं आप। सो आपको सिंपल ये देखना है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन से फॉर्मेट ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रहा है, और उससे पहले जब आप कंटेंट रिसर्च करें, आप जाएं उनके फेसबुक में जाएं, उनके लिंक्डइन में जाएं, उनके ट्विटर में जाएं, उनके इंस्टाग्राम में जाएं और जानने की कोशिश करें कौन कौन सा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कौन से वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं और उनका मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। तो आप इससे पहले इस गेम में उतरे, थोड़ा रिसर्च पार्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी से सीखने में कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपने कॉम्पिटिटर से प्यार कीजिए, बिकॉज़ आपको मौका मिलता है उनसे बहुत कुछ सीखने का। बिल्कुल सही। और सीखने में कोई दौरा ही नहीं, अगर वो आपसे बढ़िया कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, देयर इज नो हार्म इन इट। बिल्कुल सही। और जब आप इस तरीके से जब आप व्हेन यू हैव दैट ग्रैटिट्यूड जब आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप करेंगे तो आपको घबराना नहीं है। अगर कॉम्पिटिटर तेजी से काम करें, एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपको भी आना चाहिए। बट चिंता का विषय ये हो सकता है, चिंतन का विषय ये हो सकता है कि अगर वो कॉम्पिटिटर बहुत एग्रेसिवली और आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा, बिकॉज
आप समझिएगा टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग। आप देखेंगे तो पूरा जो बायर्स का जो पर्सनालिटी है, जो एक्टिविटी है हमारे कस्टमर, बिल्कुल चेंज हो चुका है। और आप बहुत देख सकते हैं, आप 2 साल और अभी का आप देख लीजिए, अब लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाना पसंद करते हैं, बिल्कुल लोग ऑनलाइन खर्च करना पसंद करते हैं। बिल्कुल पहले आप देखिए क्लोथिंग ऐसा था कि जहाँ पर लोगों को डाउट था कि हमको कपड़े सही लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बिल्कुल सही, आजकल हर कोई कपड़े मंगा रहा है। आप देखिए ज्वेलरी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स जिनका एक ज्वेलरी शुरू हो रहा है 10,000 से लेकर के लाख लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। बिल्कुल तो आप ये माइंडसेट से मत रहिए कि लाख रुपए का सामान है तो लोग ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, दुनिया चेंज हो रही है और कस्टमर इतना अवेयर हो चुका है कि वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी सारे बिजनेस ओनर्स के लिए है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। आपका कस्टमर सही कस्टमर तक पहुंचना है तो कंटेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। और सर जो नॉर्मली लोग आके पूछते हैं कि भाई 1 महीने का 30 दिन का कंटेंट बनाना है हमें, जिसको हम डिजिटल भाषा में बोलते हैं कंटेंट कैलेंडर, तो बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज हो जाता है। शुरू के 5 दिन 10 दिन बनाना बहुत आसान है सर, पर ये कंसिस्टेंसी के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर आपको कंसिस्टेंसी रखना है तो आपको पहले जानना पड़ेगा कौन सा कंटेंट आप खुद से क्रिएट करेंगे, कौन सा कंटेंट किसी रिसोर्स को रख के क्रिएट करेंगे, कौन सा कंटेंट एजेंसी को देंगे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंटेंट क्रिएट करना अपने आप में चैलेंजिंग है। देखिए, एक अच्छा वीडियो बनाना अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि हम तो वीडियो एडिटर नहीं, हम तो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है। तो आपको पहले ही ध्यान देना पड़ेगा कौन कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा, आपको जानना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे है, क्या वो लिंक्डइन पे है, क्या वो ट्विटर पे है, क्या वो इंस्टाग्राम में है, क्या वो फेसबुक है। उसके हिसाब से भी थोड़ा ट्यून आपको करना पड़ सकता है। बिल्कुल सही। सो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर B2B है तो आप इंस्टाग्राम में मत जाइए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए आपको बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आपका कस्टमर अब सब जगह पर है। सही बात है। इसका मतलब ये भी, अगर आप स्पॉटिफाई की बात करें तो स्पॉटिफाई का ऑडियंस भी बहुत अच्छा है। आप देखिए, हम भी एड चला रहे हैं स्पॉटिफाई में, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कमाल का अवेयरनेस क्रिएट होता है, अच्छे पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएट करने में थोड़ा मेहनत लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब आप कंटेंट मार्केट करते हैं, when you're promoting your content, you are actually having conversation with your audience. Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कस्टमर से बात करते हैं, when you realize their pain points, जब आप समझते हैं उनकी क्या दुविधा है और आप सॉल्यूशंस देते हैं, तो एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करता है। मुझे लगता है कि टॉप ऑफ माइंड रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट आपके कस्टमर्स के दिल और दिमाग में आ जाता है। बिल्कुल सही सर। तो अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्वालिटी कंटेंट। लेकिन मैं आप सबको ये कहूंगा कि जब आप कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हैं तो क्वालिटी पे ना फोकस करके क्वांटिटी पे फोकस कीजिए। आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा सब लोग। देखिए, क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कंटेंट क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि हमने भी देखा, हमने बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया, हमने खुद के ब्रांड के साथ काम किया। कई बार क्या होता है कि क्वालिटी के चक्कर में ना हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। सो अगर आप एग्जीक्यूशन करेंगे ना तो बेस्ट चीज क्या, आप 10 पोस्ट बनाए, आपने 10 ब्लॉग लिखे, 11वां कमाल का बनेगा। पहला 10 पोस्ट आना जरूरी है। मेरे ख्याल से सर ये कहना चाहते हैं, जब तक आप ट्रायल एंड एरर नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज चल रही है, आपकी क्या चीज नहीं चल रही। तो शायद वो ट्रायल और एरर बहुत अच्छा हो, इसके लिए हम क्वालिटी पे ध्यान देते तो कंसिस्टेंसी छूट जाती है। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो है कि अगर आपको स्किल सेट है, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो बहुत हद तक ये जो मार्जिन ऑफ एरर है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप एक प्रूवन रणनीति की तरह काम कर रहे हैं। जो लोग इसमें काफी साल से काम कर रहे हैं वो आपको बता देंगे कौन सा ब्लॉग लिखना चाहिए और बैकलिंक कहां से लाना चाहिए और किस इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना चाहिए, कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए। बिल्कुल सही। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तीसरी चीज जो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा, जहां तक कंटेंट कैलेंडर आपने बोला, देखिए कंटेंट कैलेंडर कंसिस्टेंसी हम इसलिए भी नहीं ला पाते क्योंकि बजट एलोकेट नहीं है। करेक्ट। रिसोर्सेज का प्रॉब्लम, बिल्कुल रिसोर्सेज और बजट। पहले तो आप सब बजट बनाइए। हो सकता है आपका बजट शायद 15,000 का हो, 20,000 का हो, 30,000 का। पहले बजट बनाइए कि आप उस बजट में कौन कौन सा कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, और उसके साइड में लिखिए कौन सा कंटेंट आपको क्या रिजल्ट्स लाने में मदद करेगा, किस पर्पस के लिए वो कंटेंट हम जो है पब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप कंटेंट बना रहे हैं और आपके पास एंड रिजल्ट का आइडिया नहीं ना, आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, मुझे अगर पता है कि मैं 10 ब्लॉग लिखूंगा और ट्रैफिक ग्रो करने की पूरी संभावना है, डेटा ड्रिवन है, तो मैं 10 ब्लॉग में पैसा डाल दूंगा। 10 ब्लॉग बनाने में शायद मुझे लग सकता है 20 से 30,000 रुपए, बट मैं इन्वेस्ट करूंगा। क्यों इन्वेस्ट करूंगा? मुझे पता है कि जितना मेरा स्किल सेट है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये मुझे 100% मदद करेगा। और ये एक रीजन, अगर आप हमारे ब्लॉग्स को अगर आप देखेंगे, हम काफी ब्लॉग्स लिखते हैं और आप चेक कीजिए, बहुत शब्दों पे हम राइम करते हैं। सो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंट इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि बजट नहीं है। पहले बजट बनाइए कि भाई 10,000 15,000, क्योंकि बजट नहीं रहेगा तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आ पाएगा। बजट को आपको 2-3 चीजों में डिवाइड कर देना है। नंबर 1, बजट को आपको डिवाइड कर देना है आपके रिसोर्सेज में। अब हो सकता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म है और आपको पता है कि यंग बिजनेसेस के लिए हो सकते हैं जो ऑनलाइन ही जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बुटीक है, आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा।
हाँ, आपका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही। सो ऑनलाइन आप पहले ये देख लीजिए कि आप इस प्लेटफॉर्म में कितना एग्रेसिव जाना चाहते हैं। हाँ, सो आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, हो सकता है आप उस फील्ड से आ रहे हैं जहाँ पर डिजिटल की बहुत जरूरत है, हाँ, तो आपको बजट एलोकेट करना पड़ेगा बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। और आप हो सकता है लॉन्ग टर्म में तो आप रिसोर्स रख लेंगे, हाँ, तो रिसोर्स भी आपको अच्छे ढूंढने पड़ेंगे, जो कि एक अपने आप में एक दूसरा चैलेंज खड़ा चैलेंज होता है। है। हाँ, सो इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि आप बजट एलोकेट कर लीजिए और आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, हाँ, कौन सा काम आप खुद से कर सकते हैं और कौन सा काम आपके रिसोर्सेज कर सकते हैं। हाँ, आप उनसे बात कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने सोचा नहीं हम तो एसईओ पे काम करेंगे, एसईओ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो सकता है, तो आप कुछ बजट एसईओ के लिए डिफाइन कर दीजिए। लेकिन आपको इसमें मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग को थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव, क्योंकि अलग अलग बिजनेस का अलग अलग गेम प्लान और कंटेंट प्लान हो सकता है। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप डालिए 30 दिन में आप क्या क्या कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं वो डालिए। और देखिए हम जैसे काम करते हैं, हमको जानना होगा कौन सा कंटेंट अवेयरनेस लाएगा, कौन सा कंटेंट एंगेजमेंट लाएगा, कौन सा कंटेंट इनिशियल एक्विजिशन लाएगा, कौन सा कंटेंट कन्वर्जन्स लाएगा। आपको कंटेंट फ्रेमवर्क को ये 4-5 ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करने चाहिए। और दूसरा आपको ये भी देखना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपने 1 महीना आपने किया, कमाल का काम कर रहे हैं आप। और जो लोग भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप ऑलरेडी कमाल का काम कर रहे हैं। हाँ, आपको उसको थोड़ा ट्यून करना पड़ेगा। सही बात है। वहाँ एक बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपने कंटेंट तो क्रिएट कर दिया, क्योंकि हर महीने पैसे लग रहे हैं। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, कंटेंट डाल तो दिया आपने, लेकिन आप उसको मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि मेजर करने के पैरामीटर्स बहुत अलग अलग हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ KPIs. Probably you'll find some data in Google My Business, you'll find some data on Facebook, LinkedIn, Twitter. You might find some data in your email box. You might get some data from Facebook Ads Manager. तो अलग अलग सोर्सेज हैं, गूगल एनालिटिक्स है, GA4 है, अलग अलग सोर्सेज से डेटा मेजरमेंट भी आना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको मेजरमेंट का आइडिया नहीं है ना, क्योंकि अब देखिए, क्योंकि जनरली एक पर्सपेक्टिव क्या हो रहा है कि हम तो नॉर्मली एक अप्रोच क्या होगा, भले 30 कंटेंट कुछ भी बना के आपने डाल दिया, आप डालिए, क्योंकि मेरे लिए पहले करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है सोचें कि मैं क्यों कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने कोई रील बनाया है नहीं तो वीडियो व्यूज कहाँ से आएंगे आपको। अगर आपने कोई ब्लॉग बनाया नहीं तो ट्रैफिक आएगा कैसे। तो ऐसा ना हो जाए कि पूरे 300 दिन आप इमेज ही डालते रहेंगे, और ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप सिर्फ इमेज डाल रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बट उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें होगा क्या, मैं आपको बता दूं कि आप कंसिस्टेंसी के साथ इमेज तो पोस्ट कर रहे हैं, बट शायद आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाने में दिक्कत। तो आप पहले देखिए कि मैं किस तरीके से कस्टमर एक्वायर करूंगा। सो आप देखिए, आप अपने कस्टमर एक्विजिशन फनल पे काम कीजिए कि कस्टमर जब आ रहा है मेरे पास, बातचीत कर रहा है, जब वो डिसीजन ले रहा है, तो एग्जैक्टली कौन कौन स्टेप्स पे काम कर रहा है, उसके चैलेंजेस क्या और उसके कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं। और आप उस कंटेंट पे इन्वेस्ट कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप के मार्केटिंग है। एक हो गया जिसको हम बोलते हैं आउटबाउंड बोलते हैं। आउटबाउंड का मतलब क्या हो गया, हम कॉल कर रहे हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, हम आउटबाउंड कर रहे हैं और हम लीड जनरेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बहुत अच्छा लीड जनरेट कर पाएंगे अगर आप इनबाउंड जनरेट कर रहे हैं। सो इनबाउंड मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छा कंटेंट आपके लिए काफी सारे लीड्स लेकर के आता है। तो एक अच्छा कंटेंट, और मैं आपको ये बता दूं कि आपका एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा, आपका प्रेजेंस बहुत बढ़ जाएगा, और आपको मेजर करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ट्वीट्स किए, साले कितने लोग प्रोफाइल विजिट्स कर रहे हैं, कितने लोग ट्वीट से एंगेज हो रहे हैं, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोगों ने लिंक क्लिक्स किए, कितने लोगों ने वहां से इंक्वायरी किया, कितने लोगों ने आपको मैसेजेस भेजे। तो मैं एक प्लेटफॉर्म का बात किया, ट्विटर का, ऐसे ही आपको सारे प्लेटफॉर्म से मेजरमेंट पे काम करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को तो सर ये भी नहीं पता है कि फेसबुक और इंस्टा के अलावा लिंक्डइन और ट्विटर पे भी एड्स चलते हैं। और मैं बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लिंक्डइन बहुत पावरफुल है। अगर आप B2B में है तो लिंक्डइन बहुत कमाल का है। बिल्कुल सर। सो आपको देखिए कुछ टूल्स मैं आपको बता देता हूँ। Hootsuite करके एक टूल है जो आपको अच्छा मदद करेगा, आपको कंटेंट के अच्छे आइडिया दे सकता है, और आप शेड्यूलिंग वगैरह आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही। कुछ कंटेंट आते हैं जो आपको वीडियो बनाने में मदद करते हैं, जैसे InVideo करके सॉफ्टवेयर है, उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी काफी काम कर रहे हैं, तो आप वीडियो बनाने के लिए वो यूज कर लीजिए। HubSpot के कुछ सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, आप उस पर आप चेक कर सकते हैं। अब मीम बनाने के सॉफ्टवेयर्स अलग है, इन्फोग्राफिक्स बनाने के सॉफ्टवेयर्स अलग हैं। तो ये तमाम अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस कंटेंट का जो भी आपके मन में क्वेरी है, उसके लिए ज़रूर आप हमें ईमेल करें, हमारे इंस्टीट्यूट में आए, डिस्कशन करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखें। बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए सौरभ सर ने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया है। जो लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है और ज़्यादा सोचना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं, एक बार वो फ्री कोर्स भी आप एक्सेस करके देखिए। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि बहुत हद तक वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। बिल्कुल, और आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। और अगर आप कुछ क्वेरी है तो जैसे काफी व्यूअर्स हमारे जो मेल कर रहे हैं, हाँ, मेल करते हैं, हमको फोन कॉल कर रहे हैं और अपनी समस्याएं मिलने भी आते हैं हमसे। बिल्कुल। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और हम बिल्कुल ही चाहेंगे कि आप 2023 में
हाँ। क्योंकि देखिए कुछ 30-40 दिन बाकी रह गए हैं। बिल्कुल मैं सही। चाहूंगा कि आपका 2023 कमाल का रहे। बिल्कुल सही। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, लाइक बधाइयाँ। जरूर कीजिएगा, बिल्कुल सही। कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बिल्कुल बताइए सही। कि आप किस बारे में वीडियो देखना चाह रहे हैं। हालांकि काफी वीडियोस हम लोग लाइन अप कर रहे हैं। यस यस, बने रहिएगा हमारे साथ। बने रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।